नमस्कार दोस्तों, डीके विद जीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से जो है बिहार स्पेशल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कल का वीडियो कैसा रहा तो आप कमेंट करके बताते रहिए और वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। बिहार के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं जैसे कि बिहार पुलिस, दरोगा, आपका जो है बीपीएससी 71 और भी जो बिहार पीएसएससी, तो इस सब में जो है बिहार स्पेशल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ उसके साथ साथ सारे ऑप्शन जो है उन पे भी मैं बात करता हूँ। उससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन आया है तो उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट्स मिल सके। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है। ठीक है, तो हम लोग जो है पिछले जो क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे सूर्य मंदिर के बारे में, जो देव का जो सूर्य मंदिर था, तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे तो हम बात किए थे कि ये सारे जो मैं बात बोल रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कैसे फिर जब मैंने अगला क्वेश्चन जब लिया तो उसमें ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली पूछा गया है। तो जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो वो आपके सारे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। तो पहला क्वेश्चन में बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि देव। ये कहाँ है तो ये आपका औरंगाबाद बिहार में है। औरंगाबाद बिहार के किस क्षेत्र में पड़ता है? बिहार के उत्तरी बिहार में पड़ता है या फिर दक्षिणी बिहार में? तो ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये भी आप बता सकते हैं कि औरंगाबाद के आसपास में कौन कौन से ज़िले हैं। क्या औरंगाबाद किसी स्टेट से भी बॉर्डर शेयर करता है? अगर हाँ तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा और क्या क्या फैक्ट्स हैं? तो इसके अलावा फैक्ट्स इसमें है कि बोध गया से रिलेटेड हम लोग कल भी पढ़े थे कि बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 35 साल के उम्र में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और वही अगर बात करेंगे तो 29 साल के उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं। ये हिस्ट्री के हैं और बिहार स्पेशल में भी इसको शामिल किया जाता है। वही उनको ज्ञान कब मिला था तो किस दिन को मिला था? तो बैसाखी पूर्णिमा के दिन जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था। और किस पेड़ के नीचे मिला था? तो पीपल के पेड़ के नीचे। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान मिला था उस पेड़ को जो है किसने काटा था? ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का ही है आपका। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है आपका? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, छठ पूजा है। और छठ पूजा से रिलेटेड एक सिंगर हैं जिनका नाम है शारदा सिन्हा, जिनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। तो उनसे रिलेटेड भी आप फैक्ट्स जो है ध्यान में रखेंगे क्योंकि उनको कब कौन सा अवार्ड मिला है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये बीपीएससी में जो है पूछा जा सकता है करंट अफेयर के संदर्भ में। और इससे रिलेटेड फैक्ट्स क्या है? तो बिहार में एक सोनपुर मेला होता है जो हरिहर क्षेत्र में लगता है। ठीक है, और ये एक पशु मेला है, एशिया का सबसे बड़ा ये आपका पशु मेला है। और कोई मेला तो एक पितृपक्ष मेला है जो कि गया में लगता है। और एक और पूजा होता है विषहरी पूजा जो होता है ये आपका अंग के क्षेत्रों में होता है, भागलपुर के एरिया में, जो हर साल ये मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विषहरी पूजा कहाँ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषहरी पूजा को एक और नाम से जाना जाता है बिहुला। ठीक है, बिहुला विषहरी, तो दोनों नाम जो है आपको ध्यान रखना होगा। अब आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि अंग का राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मधुबनी। इसके अलावा बिहार में क्या फेमस था? तो पटना कलम
जो पटना आरा के क्षेत्र में जो है मुगल काल के उत्तर मुगल काल में जो है ये फेमस हुआ था। उसके अलावा एक और पेंटिंग है मंजूषा, जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग है उसका मैं बात कर रहा हूँ। मंजूषा जो कि भागलपुर के क्षेत्र में जो है ये पेंटिंग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन बीएसएससी में पूछा गया है, बिहार एसएससी में भी पूछा और बीपीएससी में भी बहुत बार क्वेश्चन ये जो है पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 53 मीटर। अगर इसको फीट में लिखेंगे तो 173 फीट। तो आप दोनों याद रखेंगे कि 153 मीटर या 173 फीट, क्योंकि क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है। वही अगर हम बात करेंगे कि बिहार में सबसे ऊंचा पहाड़ी कौन सा है, तो ये है सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। इसका हाइट क्या है, तो इसका हाइट है 880 मीटर। वही हम बात करेंगे कि ये सोमेश्वर की पहाड़ी है कहाँ, तो आपका पश्चिमी चंपारण में। ठीक है। इससे रिलेटेड और क्या एक फैक्ट्स है, इससे रिलेटेड एक और फैक्ट्स ये है कि वाल्मीकि टाइगर जो है रिजर्व यहीं आपका मिलता है। ठीक है। और यही बिहार का एकमात्र जो है नेशनल पार्क है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा राज्य में कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि 12वां स्थान है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो बिहार का स्थान जो है वो 12वां है। वही अगर क्षेत्रफल का बात करेंगे तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। बड़ा कौन है, तो उत्तरी बिहार आपका बड़ा है, और छोटा कौन है, तो ये आपका दक्षिणी बिहार है। ठीक है। इससे रिलेटेड और क्या क्या हम लोग फैक्ट्स जान सकते हैं, तो जान सकते हैं जनसंख्या के बारे में कि बिहार का जनसंख्या कितना है 2011 के जनगणना के हिसाब से, तो 10.4 करोड़। ठीक है, ये राउंड फिगर में है। वही अगर सेक्स रेशियो का बात करेंगे तो सेक्स रेशियो हो जाएगा 918। ठीक है। वही अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो का बात करेंगे तो ये हो जाएगा 935। इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं, तो 2 फैक्ट्स और बात करेंगे हम लोग कि सबसे ज़्यादा किस जिले में सेक्स रेशियो है, तो वो आपका हो जाएगा गोपालगंज। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसका क्या सेक्स रेशियो है, तो 1015। वही अगर सबसे कम कहाँ का है, तो सबसे कम आपका जो है मुंगेर का है, और कितना है, तो 879। तो ये पांचों फैक्ट्स जो हैं आपके 5 क्वेश्चन हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल ने करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग। इससे हार्डिंग से रिलेटेड क्या फैक्ट्स है कि हार्डिंग जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया था 1911 में। वही जो है कोलकाता से जो है राजधानी आपका दिल्ली शिफ्ट हुआ था 1912 में। तो ये दोनों फैक्ट्स जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। वही वॉरेन हेस्टिंग जो है गोल घर का निर्माण कब करवाया था, तो गोल घर का निर्माण जो है आपका 1786 में करवाया था। और इसके मुख्य इंजीनियर कौन था, तो मुख्य इंजीनियर था इसका जॉन गास्टिन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस से क्या एक फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है कि परमानेंट यानी अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। कब को शुरू किया था, तो 1793 में शुरू किया था। अब आप बता सकते हैं कमेंट करके कि अस्थाई बंदोबस्त में जो है जो जमींदार होते थे उनको 11 हिस्सा में कितना हिस्सा मिलता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा राज्य बिहार के से कब पृथक किया गया और नया प्रांत कब बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1936 में। ठीक है।
वहीं अगर हम बात करेंगे कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, तो 1912 में। वहीं अगर झारखंड और बिहार कब अलग हुआ था, तो ये आपका 2000 में हुआ था। और इससे रिलेटेड डेट भी पूछा जाता है, तो वो आपका हो जाएगा 15 नवंबर। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन से कुछ फैक्ट्स हैं, तो हाँ एक और फैक्ट्स दिख रहा है जो कि है आपका 1956 में क्या हुआ था, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, यानी कि स्टेट को फिर से बनाया गया था भाषा के आधार पे। ठीक है, और सबसे पहला स्टेट कौन बना था, तो आपका आंध्र प्रदेश बना था। वहीं अगर हम बात करें कितने स्टेट बने थे, तो 14 स्टेट बने थे, और आपका 14 स्टेट और आपका 6 जो है यूनियन टेरिटरी बना था, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बिहार में कितने ब्लॉक है, तो बिहार में कितने ब्लॉक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 534 जो है बिहार में आपके ब्लॉक है। वहीं अगर हम बात करेंगे सब डिवीज़न का, तो 101 यानी अनुमंडल जो है 101 है। वहीं अगर हम बात करेंगे प्रमंडल का, तो ये आपका 9 जो है प्रमंडल है। जिला कितना है, तो जिला आपका जो है 38 जिला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि हाजीपुर में है। इससे रिलेटेड और हम लोग कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो पहला बात करेंगे कि पेप्सी बॉटलिंग प्लांट, पेप्सी बॉटलिंग प्लांट। ठीक है, तो ये कहाँ बना है, तो ये बरौनी में बना है। बरौनी में ही जो है आपका तेल सोडा कारखाना भी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वहीं अगर बिहार पटना का बात करेंगे, तो रिसेंटली जो है बापू टावर गर्दनी बाग में बना है, और गया जो है आपका तिलकुट के लिए फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया, तो ये क्वेश्चन हम लोग कल भी डिस्कस किए थे कि शून्य पाई से रिलेटेड जो है आपके आर्यभट्ट हैं, ये पाटलिपुत्रा से संबंधित है। ठीक है, ये कहाँ कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, जो 9 रत्न थे उसमें से एक थे आर्यभट्ट। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे भास्कराचार्य के बारे में। तो भास्कराचार्य जो है ये कर्नाटक से संबंधित है, और ये जो है आपके गणित से रिलेटेड है, अलजेब्रा, बीज गणित, इनसे रिलेटेड जो है इन्होंने काम किया। इन्होंने ही पहली बार बताया था कि धरती जो है अपनी ओर सभी वस्तु को जो है खींचती है। ठीक है, इसके अलावा वशिष्ठ नारायण, तो ये बिहार के ही थे, आरा से, और ये गणितज्ञ थे। ठीक है, ये आपके गणितज्ञ थे। वही अगर हम बात करेंगे चाणक्य, तो ये जो है आपके कुषाण के दरबार में थे, यानी कि कनिष्क के दरबार में थे, और ये जो है आयुर्वेद से संबंधित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीनतम शैक्षणिक स्थल था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नालंदा से जुड़े और फैक्ट्स बात करेंगे, तो कुमारगुप्त ने जो है नालंदा की स्थापना करवाया था। ठीक है, इसको तोड़ा कौन था, तो नालंदा को तोड़ने वाला जो है बख्तियार खिलजी था, जो 1193 में जो है नालंदा को नष्ट कर दिया था। इसके साथ साथ उदंतपुरी को भी बख्तियार खिलजी ने है नष्ट किया है। एक महाराष्ट्र की बात करेंगे, तो यहाँ जो है एलोरा, अजंता, हाथी गुफा जैसे स्थल जो है मिलते हैं, जो पूछा जाता है डायरेक्ट कि ये कहाँ है, वो कहाँ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि APJ अब्दुल कलाम। इसमें कोई ऐसा फैक्ट्स नहीं है जो डिस्कस किया जाए। आगे बढ़ते हैं। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, तो इसमें से कौन जो है बिहार में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ के बारे में बात करेंगे तो कहाँ है, तो वैशाली में है। वैशाली में जो है वो सिंह वाला है, यानी कि जो अशोक स्तंभ है उसके ऊपर सिंह है। वही है लौरिया नंदनगढ़ ये आपके पूर्वी चंपारण में है। ठीक है,
इसके ऊपर भी शेर है। वही अगर बात करेंगे रामपुरवा में, तो रामपुरवा में जो है इसके ऊपर जो है बैल का जो है स्टैचू है, ठीक है। और रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ ये आपके पूर्वी चंपारण में है और ये एक वैशाली में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है। तो सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है, तो सलीम अली पक्षी विहार जो है आपका गोवा में है। वही अगर बात करेंगे उदंती पक्षी विहार, तो उदंती पक्षी विहार जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। और कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो कामाख्या मंदिर जो है आपका आसाम में है, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स जो है आपके क्वेश्चन हैं जो आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं कि बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है। तो ये क्वेश्चन जो है 2000 से पहले का पूछा गया, जब बिहार झारखंड जो है एक साथ था। तो उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि टिस्को। टिस्को जो है ये आपका झारखंड में है। उस समय बिहार झारखंड जो है एक ही था। अभी इस क्वेश्चन का ज़्यादा कोई महत्व नहीं, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि टिस्को कहाँ है। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। उसके अलावा इसको कहाँ है, तो ये जो है आपका बंगाल में है। वही अगर हम बात करेंगे कि वीएसपी कहाँ है, तो ये वीएसपी जो है ये आंध्र प्रदेश में है। और डॉल्बी कहाँ है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, वीडियो में एक्सप्लेनेशन किया जाए कि नहीं, कि डायरेक्ट केवल टिक मार के आगे बढ़ा जाए, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टिक मार जो है वो पढ़ाई होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ हम जब डिस्कस करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन ही आ जाए, उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी जो है आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकता है, जो हेल्पफुल होगा। तो पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा और किस सब्जेक्ट जो है वीडियो लाया जाए, और साइंस के भी वीडियो जो है आएंगे। अभी थोड़ा कुछ चैलेंजेस चल रहा है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।